हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आपसे अच्छे ही हैं। आपकी जो तैयारी है वो भी जो अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को पता है हमारे चैनल पे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथ ही आपको डेली बेसिस पे करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद जो आपका बेल आइकन देगा उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो हिंदी की क्लास है आपको देखिए शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर इसी टाइम पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी तो आप हमें क्या कहेंगे, इंस्टाग्राम पे आपको पूछ सकते हैं। पैसा की शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे देखें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्या डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाए और आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया जाए। तो आपको यहाँ पे जुड़ना है टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। आपका 44 नंबर से जो है क्लास स्टार्ट है। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, क्या बताइए। बताइए, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। तो उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है साथियों आपका यहाँ पे रूपक, ठीक है। जो आपका बिल है विकल्प देगा साथियों, आपका आंसर होगा, ठीक है। उपमान और उपमेय का अभेद आपका रूपक कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 45 नंबर है, बताइएगा आंसर का। शेष महेश नगेश दिनेश सुरेश सहु जहीं निरंतर गावे, इन पंक्ति में अलंकार कौन सी है। शेष महेश नगेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इस पंक्ति में आपका अलंकार हो जाएगा साथियों, बताइए कौन सा। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही आवृत्ति की बात, आवृत्ति यहाँ पे देखिए बार बार हुई है। एक ही वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे बार बार सावृत्ति, स वर्ड की आवृत्ति देखिए 3 4 5 6 7, 7 बार हुई है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िया आपका 46 नंबर, बताइएगा आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य, बताइए मिश्र वाक्य यहाँ पे कौन सा है आपका, ठीक है। मिश्र वाक्य का देखा जाएंगे तो सेठ जानता था कि नौकर ईमानदार है, ठीक है। सेठ जानता था कि नौकर ईमानदार है, तो यहाँ पे आपका ये वाला वाक्य जो देगा आपका शुद्ध वाक्य, मतलब मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है। सेठ जानता था आपका प्रधान उपवाक्य, आपका नौकर ईमानदार है, या क्या आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य ऊपर, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे शीला विकल्प आपका एल्डेंस हो जाएगा, ठीक है। सेठ जानता था कि नौकर ईमानदार है, आपका ये मिश्र वाक्य, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 47 नंबर। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा, बताइए। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। नीला चांद, डाक बंगला औरत, या राग दरबारी। तो इसमें से जो दिया गया है नीला चांद, नीला चांद आपका जो दिया शिव प्रसाद सिंह का क्या है उपन्यास है, तो जो आपका ये विकल्प के साथ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। नीला चांद उपन्यास जो शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका है 48 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। जगन्नाथ में कौन सी संधि लगी है, बताइए। जगन्नाथ, तो जगन्नाथ का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है। जगन्नाथ का संधि लिखे जग, अच्छा एक मिनट। जगन्नाथ का संधि भी आपका ऐसा होता है, तो आपका किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतने आ जाते हैं, तो व्यंजन संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ड के बाद किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ड में वर्ड आने पर प्रथम वर्ड जो है अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ड में बदल जाता है, तो आपका क्या होता है साथियों, व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 49 नंबर। यातुधान का प्रवाची शब्द क्या होता है। यातुधान,
यातुधन का प्राची क्या होता है? यातुधन का प्राची आपका जो दिया गया है, निशिचर होता है। निशिचर जो आपका शील विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यातुधन का प्राची आपका निशिचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 50 नंबर। अगम का विलोम शब्द क्या होता है? अगम, अगम का विलोम क्या हो जाता है? अगम का विलोम आपका देखेंगे तो यहाँ पे सुगम होता है। जो आपका बेल विकल्प देगा साथ ही आपका सही उत्तर, अगम का विलोम आपका सुगम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका है 51 नंबर। शिवा बावनी किसकी बताइए? शिवा बावनी किसकी रचना है? उसका उत्तर दीजिए। पद्माकर का, भूषण, केशवदास, जगनी किसकी रचना है बताइए? उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? शिवा बावनी किसकी रचना है? तो शिवा बावनी जो है आपकी भूषण की रचना है। जो आपका बेला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवा बावनी आपकी भूषण की रचना है। भूषण रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस में काव्य रचना की है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 52 नंबर। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम आपका इंदु था। जो आपका बिल ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम आपका इंदु था। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 53 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? बताइए, निम्नलिखित में कौन आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आपका जो दिया गया है यहाँ पे शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी ये तीनों रहे हैं, लेकिन आपके शांति प्रिय द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 54 नंबर है। मित्र का भावाचक क्या हो जाएगा बताइए? बंधुता, मित्र या मित्रता या शत्रुता? मित्र का भावाचक क्या होगा? तो मित्रता होगा। जो आपका सील और विकल्प देगा आपका राइट आंसर, मित्र का भावाचक आपका मित्रता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द का विशेषण नहीं है? सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो यहाँ पे जो मानस शब्द दिएगा आपका विशेषण शब्द नहीं, बाकी सज्जन, दुर्जन और सुकुमार ये क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, यानी कि विशेषण शब्द है, लेकिन मानस आपका विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 56 नंबर। क्या देगा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो इसमें से कौन सा आपका शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? तो स्त्रीलिंग का शब्द आपका जो दिया गया है दिन। दिन आपका स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका है 57। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया काल होगा क्या बताइए? वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया काल होगा क्या? तो पहुंचा ही होगा ना। जो आपका इसमें आपका हो जाएगा साथियों संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वह पहुंचा ही होगा वाक्य में आपका, वो वाक्य में क्रिया का आपका काल है वर्तमान काल, लेकिन आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 58 नंबर। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा आपका यहाँ पे? चलिए संयुक्त वाक्य की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा? तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा यहाँ पे उसने खाया, उसने खाना खाया और सो गया। देखिए और आ गया ना, तो और आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो इसकी वजह से आपका जो दिया गया है उसने खाना खाना खाया और सो गया, आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 59 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 59 पे आपका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए, बताइएगा। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है कौन? बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं? तो बिहारी हिंदी का रूप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अवधि जो है बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली आपका बिहारी हिंदी का रूप होता है, लेकिन अवधि जो आपका पूर्वी हिंदी का हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में भी नहीं आता है, पूर्वी हिंदी में आएगा। ठीक, अगला है आपका साथियों 60 नंबर। उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ बताइए? उत्थान में उत्थान में कौन सा
उपसर्ग बोले तो उत्थान में आपका उत उपसर्ग लगा है, जो आपका दिया गया डी विकल्प साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, 61 नंबर। यथासाध्य शब्द में समास बताइए। यथासाध्य, यथासाध्य, यथा आपका एक क्या है, अव्यय शब्द है, इसके वजह से आपका पूरा शब्द आपका क्या है, अव्यय भाव समास का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यथासाध्य यानी कि सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार शब्द में आपका अव्यय भाव समास है। अगला क्वेश्चन 62। देशार्पण में समास क्या होते हैं। देशार्पण में समास क्या है, तो देशार्पण में समास अगर देखा जाए तो देश के लिए अर्पण, इसमें आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, जो आपका बिना विकल्प के साथ ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देशार्पण में समास आपका क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 63 नंबर। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही क्या कहलाता है। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाता है। व्याकरण भाषा, राजभाषा या मानक भाषा। तो आपका मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया तीन ऑप्शन आपका राइट है। शिष्ट सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही आपका मानक भाषा कहलाता है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्या देगा। मैंने एक कृष काय व्यक्ति को देखा, वाक्य में आय कृष का उचित विलोम क्या हो जाता है। कृष का उचित विलोम क्या, तो कृष का विलोम आपका हो जाएगा हुष्ट पुष्ट। ठीक है, हृष्ट पुष्ट आपका जो है कृष का विलोम हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर से को ये तो एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं। चलिए, कृष का मतलब होता है दुबला पतला, और हुष्ट पुष्ट का मतलब हत्ता कट्ठा आदमी। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का विलोमार्थी नहीं है। ठीक है, निंदा का परिनिंदा, प्रफुल्ल का म्लान दिया गया है, और मुख का वाचाल, और ये सभी दिया गया है। तो कौन सा एक विलोमार्थी शब्द नहीं है ना, तो निंदा का परिनिंदा आपका विलोमार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, उचित विलोमार्थी शब्द नहीं है, निंदा का परिनिंदा दिया गया। ठीक है, निंदा का परिनिंदा, निंदा आपका उचित विलोमार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी प्रफुल्ल का मलान, मुख का वाचाल, ये दोनों आपके क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है। ठीक है, 66 नंबर है। निम्नांकित में सही वर्तनी कौन सी होती है। अश्वत्थामा की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। तो अश्वत्थामा की जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे, डी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, अश्वत्थामा। अगला है आपका 67 67 नंबर। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा बताइए। उत्तधन चारण उच्चारण दिया गया है। रामस रामस धन टिकते, यानी कि रामस टिकते। ठीक है, गंगा प्लस उदकम, गंगोत्कम दिया गया है। तो ये वाला जो आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, गंगा प्लस उदकम, गंगोत्कम दिया गया है, तो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण आपका है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, सत धन चित आपका सचित दिया गया है, भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, जिसमें आपका आ और उ मिलकर आपको ओ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, जो आपका व्यंजन संधि का नहीं, आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 68 नंबर। समुच्चरित भिन्नार्थक संत नहीं है, कौन सा बताइए। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, कौन सा। जरा जरा, संकर संकर, शील शील, पृथक पृथक। देखिए, पृथक पृथक जो शब्द दिया गया है, आपके क्या है, आपके समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ये आपके पुनरुक्त शब्द है। पुनः प्रयोग होने पर इन शब्दों का जो है अर्थ समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 69 नंबर, 69 नंबर है। आनंद चंद समान उगय, मृदु मुंज हसी जनु, जोन छटा है। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा बताइए। आनंद चंद समान उगयो, मृदु मंजू हसी जनु, जोन छटा है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो आपका शील अभी कब देगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जहाँ वास्तविक फल को फल स्वरूप में कल्पित कर लिया जाता है, वहां आपका फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फलोत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार का ही भेद होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 70 नंबर।
अब लौ नसानी अब न नसहो, इसमें कौन सा रस है? अब लौ नसानी अब न नसहो, इसमें कौन सा रस है साथियों? तो इसमें अगर रस देखा जाएगा तो इसमें रस आपका जो लगा है साथियों शांत रस है, जो आपका पहला विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है आपका 71 नंबर। अंशु और मयूख पर्यायवाची शब्द है किसके? अंशु और मयूख जो है किसके पर्यायवाची शब्द है? तो अंशु और मयूख ये जो पर्यायवाची शब्द है आपके किरण के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किरण के जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। मयूख दिया गया, मयूर नहीं है। ठीक है, मयूर आपका मोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे। 72 नंबर। कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तुम आपका क्या है? तो तुम जो दिया गया है आपका यहाँ पे मध्यम पुरुष वाची सर्वनाम है। ठीक है, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है। तुम जो आपका दिया गया है मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। क्लियर है यहाँ पे? तुम जो आपका दिया गया है मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका है 73 नंबर। दिए गए विकल्पों में से त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प देखो उत्तर दीजिए। ठीक है, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो इसमें जो दिया गया ये वाले भाग में आपकी त्रुटि है। ठीक है, ये वाले भाग में आपकी त्रुटि है, तो ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही वाक्य होगा दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर। ठीक है, इससे दुर्लभ मनुष्य जन्म। ठीक है, इससे दुर्लभ, सुलभ नहीं होगा, इससे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन को आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना आपका व्यर्थ है। ठीक है, ते वाले भाग में आपकी त्रुटि थी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका एडिशन यहाँ पे दुर्लभ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुर्लभ। अगला है आपका 74 नंबर। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित है? कौन आपका देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो देशज प्रत्यय का उदाहरण अगर देखा जाएगा यहाँ पे उच्चतर। उच्चतर आपका जो दिए गए है उच्च प्लस तर से बना हुआ शब्द है। ठीक है, क्लियर है? जिसमें तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय है, इसमें आपका देशज प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 75 नंबर। कौन सा छंद आपका दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है? बताइए कौन सा छंद आपका रोला और दोहा छंद से मिलकर बनता है? तो आपका राइट आंसर साथियों कुंडलियां, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दोहा और रोला छंद से मिलकर कुंडलिया छंद बनता है। यह जो है संयुक्त विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण दोहे के और अंतिम 2 चरण रोला छंद के होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि अब जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में नीचे जरूर करके बताइएगा आपको। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।